हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु कृपा एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है, नीट 2024 के एग्जामिनेशन में के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका आ गया हमारे पास मोल कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें आपको मैंने वेटेज भी दे रखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2। फिर आप आ जाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपका बेस का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में आए तो ये आपका 2 नंबर का दे रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम में 2 और 3 मार्क्स आपके लगेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो उसके 1 क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। एंड इसी तरह से अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो वहां से भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे हिसाब से चलें तो यहाँ पे वेटेज देखी जाए तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आपका केमिकल काइनेटिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दैट मीन अगर आपका 2 क्वेश्चन भी हम मिनिमम लेके चलते हैं यहाँ से, तो आपका 8 मार्क्स का बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिमिलर आपका केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी चलेगा, वो भी आपका 8 मार्क्स तक जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जीओसी की बात करूं, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपके बाकी के चैप्टर्स आपके कभी भी आपकी बाकी के चैप्टर्स में कमांड नहीं बनने वाली है। तो ये आपका एक बेस है और ये इसका जो मार्जिन है वो भी सबसे ज्यादा रहता है, 3 to 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में आए, ये आप इससे भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों ही दोनों आपका क्लास 11 का पार्ट है। ये आपका बाकी का जितना भी पार्ट है ये आपका +2 का पार्ट है। इसमें आगे आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। आगे चल के आपका अल्कोहल्स और फिनोल्स 3 to 4। अच्छा, वैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात अगर मैं करूं तो इसके कंपैरिजन में +2 में आपके बाकी के 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका अल्कोहल एंड फिनोल और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप नीट के सिलेबस की बात करें तो वहां पे आपको मेंशन किया होगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट आपका इथर्स में भी प्रेजेंट होता है, फिनोल में भी प्रेजेंट होता है और आपका अल्कोहल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये बात होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट है आपका हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आगे आपका पैराडिसिटी एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये चैप्टर आप चाहो तो दोनों के दोनों साथ में हो सकते हैं और इसी के साथ आपका पी ब्लॉक भी साथ में ही चलेगा, ठीक है। लेकिन डी और एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पैराडिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है क्योंकि एक तरह का आपका बेस है। और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड रखना है अपना, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का फुल नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से ही बनते हैं। दैट मीन्स आपका अगर आप रखो तो 16 मार्क्स जो वो यहाँ से आपके निकलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, वो अगर आप ध्यान पे रखोगे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री में कैसा पार्ट है, अगर आप इसको लर्न रखो, अगर आपको लर्न करते हैं कंसेप्ट, तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे आपका पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका +2 का टॉपिक है, ठीक है। और ये भी आपकी काफी वेटेज रखता है 2 to 3, ठीक है। अब ये तो बात होगी सिलेबस की। उसके बाद मेन चीज जो है वो आपकी ये है कि हमें अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपको ये चीज बता रखी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल अलग है और आपका जो इनऑर्गेनिक है वो अलग है। अगर मैं स्पेशली बायो स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर लगता है एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में भी रखूं तो आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपकी मेन जो अप्रोच होनी चाहिए वो होना चाहिए एनसीईआरटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, और हमारे पास इतने ज्यादा सोर्सेज भी नहीं है कि हमारे पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है या हमारे पास कोई लॉन्ग नोट्स नहीं है, तो आप क्या करो, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। इसी में आपको क्या मिल जाएगा, इसी के जो साइड वाला पोर्शन होता है, जो खाली स्पेस होता है, उसी में आप क्या करोगे, उसी में आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ताकि जब आप पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए अलग कहीं ना देखना पड़े, ठीक है। दोनों चीजें आपकी इसी में ही हो जाएंगी। दूसरी चीज, ये दोनों चीजें आपकी इसी में इंक्लूड कर दी है मैंने। उसके बाद आगे आपका शॉर्ट नोट्स।
इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई और चीज नहीं देखनी है तो आप इन दो चीजों पे भी फोकस रखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यूज अगर हम बात करें तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 75% पेपर आपका लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन से ही आता है, तो आप ये भी लेके चले, कंसीडर करें, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दे, क्योंकि मेन चीज ये भी है, आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइम का भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम पे आपकी केमिस्ट्री कवर हो रही है, कितने टाइम पे आपकी बायोलॉजी कवर हो रही है, तो वो चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो तभी होगा आप जब जितने हो सके आप उतने क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो मोटिवेशन होती है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। दैट मीन डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आज है कल नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आपको आपने अपने माइंड में वो चीज रखनी है कि आज मुझे 6 आवर्स पढ़ना है तो मुझे कल भी 6 आवर्स पढ़ना है, चाहे कैसा भी मूड है, चाहे कैसी भी मोटिवेशन है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।